आज हम लोग क्लास 12वां में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तुमको पी ब्लॉक के तत्व। यह जो तुमको 12वां का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय नंबर 7 में देखोगे तो पी ब्लॉक का तत्व। चाहे क्लास 11वां में भी तुमने पी ब्लॉक का तत्व पढ़ा होगा, उसका भी तुम इंट्रोडक्शन जो है तुम देखना चाहोगे। पी ब्लॉक का तत्व तुमको जो कि अध्याय है तुमको क्लास 11 में भी था, उसका भी लेक्चर तुमको जो राइस ट्यूटोरियल ऐप है तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस लेक्चर को भी देख सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह को भी पढ़ाई कर सकते हो। और उसमें तुमको जो पहला लेक्चर है तुम्हारे लिए काफ़ी वो भी मददगार होगा। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो हमारा लेक्चर है इस पी ब्लॉक का जो पहले क्लास 11 का पहला, उसको भी तुम देख सकते हो और उसमें कुछ जानकारी तुमको जो कॉमन है पी ब्लॉक के वह भी मिल जाएगी। और उसमें वर्ग 13, 14 पढ़ना था, आज हम लोग वर्ग तुमको 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक के तत्व, तो आवर्त सारणी में तत्व को ब्लॉक के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, 4 वर्ग में 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक S, P, D एवं F में बांटा गया है। F में बांटा गया है। जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भरे जाते हैं उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसकी जो वर्ग संख्या होगी, पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या, पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या के तत्व की वर्ग संख्या बराबर 12 प्लस पी, अंतिम पी सबसेल में, अंतिम पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो गया वर्ग संख्या। और आवर्त संख्या बराबर महत्तम कक्षा की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित हों, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ये तुमको पी ब्लॉक का 12 तुमको ये हो गया प्लस इसमें, जैसे कि तुमको अगर हम लोग लिखें तो वर्ग तुमको 12 प्लस 1 तो 13 वर्ग का तत्व हो सकता है, 12 प्लस 2 14 हो सकता है, और 12 प्लस पी ब्लॉक में, पी में कितना जाता है अंतिम अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 जाता है, तो 18 होता है। इस प्रकार पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या 13 से 18 तक होती है। 13 से 18 तक होती है। तो 13 से लेकर 18 तक, तो वर्ग 13 और 14 क्लास 11वां में पढ़ना था, जिसके लेक्चर के बारे में भी हमने बात किया। अब हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग वर्ग 15 के तत्व का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व, तो वर्ग 15 में जो तुमको तत्व हैं, वर्ग 15 में नाइट्रोजन, वर्ग 15 में नाइट्रोजन,
N, फास्फोरस, P, आर्सेनिक, AS, एंटीमनी, SB, कॉमा बिस्मथ, BI एवं मस्कोबियम, नया तत्व है ये, मस्कोबियम MC उपस्थित हैं। तो इसका जहां तक की है, ये जो MC जो तुम्हारा है, ये नया तत्व आ गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम। मस्कोबियम का सिंबल हो गया MC, मस्कोबियम। तो ये तुमको इतने तत्व क्या है इसमें उपस्थित हैं। और जहाँ तक कि अब तुमको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, और इसमें कौन कौन से तत्व जहाँ तक कौन है, इसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके जो कि तत्व के, इन सबों का हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देख लेते हैं। पहला नंबर में देख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक नंबर में लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ तक लिखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 7 होता है। तो इसका हो गया 1s2, पहले 1s भराएगा, फिर 2s में, फिर 2p3। तो जाहिर कि इसमें 2s2 2p3, जैसे कि अगला में 3s2 3 भराएगा। और जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में दिक्कत है, तो देखो 1s के बाद कैसे कैसे भरा जाता है। 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन को लिखना है तुमको, ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था ऊपर का, तो इसको कैसे भरा जाएगा इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा करके। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख ही रहे हैं। अब जैसे कि 1s भरा जाता है, फिर 2s, फिर 2p, तो इसमें फिर से आ जाएगा अगला जो होता है तुमको 3s। s में कितना भरा जाता है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको भूल गया होगा देखो मैं लिख देता हूँ। s में जो तुमको इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, अधिकतम कितना हो गया, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, d में 10, f में 14, ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकांश। और पहले किस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, तो उसके लिए इस तरह का एक रूल था, 1s, फिर 2s, 2p, इसमें एक एक बढ़ते जाएगा, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, और ये हो जाएगा 4f, ऐसा हो जाएगा। और फिर हो जाएगा तुमको 5s, 5p, 5d और 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, यहाँ तक ही तुमको जाएगा। तो 7s, 7p, जैसे कि पहले क्या है तुमको 1s तिरछा काटिए, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर किस में भराएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये 3s में आ जाएगा। 2p के बाद ये तुमको इसमें भराएगा, फिर इसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3d के बाद तुम्हारा आ जाएगा 4s के बाद 3d के बाद 4p, तब फिर 5s में भराएगा। फिर यहाँ चले आइए, ये खत्म हो गया। अब तुमको तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको ये 4d, और तुमको फिर क्या होगा 5p, देन 6s, इस ढंग से भराएगा। फिर तुमको ये 4f, ये तुम्हारा d भरा गया, फिर तुम्हारा क्या होगा, इसका p आ जाएगा, फिर 7 का s आ जाएगा। इस ढंग से तिरछा बढ़ते जाइए। अब 7 का s आ गया, तो फिर 5 का f आ जाएगा, ये तुम्हारा, और फिर क्या गया d, और फिर 7 का p। यहाँ पर तुमको यहाँ तक में जाएगा मस्कोबियम, यहाँ पे 7p3 पे लास्ट करेगा। सब में तुमको इसमें p3 पे लास्ट कर जाएगा इसका। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के कुछ दिखा देते हैं, या तो कुछ नोबल गैस के आधार पर भी लिखेंगे, जितना जैसे 1s में जैसे देखो किस ढंग से लिखेंगे, नाइट्रोजन का तो लिख दिए, अभी लिखते हैं। तो नाइट्रोजन में से इसमें 8 जोड़ दोगे, इसकी परमाणु संख्या में 7 में 8 जोड़ दोगे तो 15, ये हो गया तुम्हारा। इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, जैसे यहाँ पर देखो जिस ढंग से तुमको, जिसको नहीं आ रहा है देखो, जिसमें s में पहले भरो, फिर उसमें जैसे जैसे तीर जा रहा है उसमें 2s भर दो, फिर 2p में 6 भर दो, फिर 3s में जाओ, फिर 3p में जाओ, 3 हो गया। वहाँ पे भरते जाओ लगातार, देखो तुम्हारा भरते जाएगा। फास्फोरस हो गया। अब इसमें 18 जोड़ना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में 18 जोड़ोगे तो 15 और 18 कितना हो गया, 33 हो गया। और ये तुमको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10,
4p3। तो इसमें तुम देखोगे इसका 33 पुट जाएगा तुम्हारा। इसका जो इसका सम करोगे 2 + 2 4 हो गया, 4 6 10, और इस ढंग से 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया। 10 के बाद फिर क्या होगा 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 और 30 के बाद 3 33 हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये आर्सेनिक का 33 पुट गया। एंटीमनी इसमें फिर 18 जोड़ दो, 51 हो जाएगा। तो अब इसको जैसे कि अब तुमको यहाँ पर हम जो है क्रिप्टन जैसे नोबल गैस के आधार पर लिख देते हैं, इसका छोटा कर देते हैं। अब उसका लिखने के लिए देख लिया होगा, क्रिप्टन इसके पहले का नोबल गैस आता है, जैसे हीलियम नियोन आर्गन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, दैट इज 36 हो गया। और ये चौथा पर लास्ट किया तो यहाँ 4p6 पे यहाँ तक आ गया। यहाँ पर जमा नंबर आ गया तुमको चौथा नंबर हीलियम नियोन आर्गन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, चौथा पर लास्ट किया तो 36 हो गया तुम्हारा। इसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा 5s2 आ जाएगा 36 के बाद, 5s2 और 5s2 के बाद तुम्हारा आ जाएगा 4d10 और 5p3, ऐसा तुम्हारा आ जाएगा। तो 36 2 38 10 48 3 51, तो ये हो गया। तो 51 हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। अब तुमको बिस्मथ, तो अब 32 जोड़ देगा इसमें, 83 आ जाएगा। तो 83 के पहले का नोबल गैस होता है 54 का, दैट इज जेनोन। ये तुमको हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन, 5वां प्लास्ट किया। तो अब 6s से यहाँ लिखाएगा, 5p6 तक खत्म हो गया इसका, जिम्मा नंबर था 6s2। 6s2 के बाद 4f14, फिर आ जाएगा तुमको 5d10 और 6p3। अब जैसे एक जो तुम्हारा आ गया मस्कोबियम, MC जो अभी एक नया तत्व तुमको आ गया 115, तो इसका हो गया तुमको इसके पहले का रेडॉन 86। रेडॉन 86 के बाद तुम्हारा आ जाएगा 7s2, फिर 5f14, 6d10 और 7p3। ये तुमको ये आ गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीख गया होगा इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में क्या करना है, पहले जैसे तीर के अनुसार सीधा भरते जाना, 1s लिखना है, फिर 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s, इसी ढंग से s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और गिनती करते जाइए जहां तक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि नया भी है, जो नहीं 11वां में पढ़ा हो तो वह भी क्या कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से सीख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करना है, सीरियली लिखते जाना है इसको, और अपने से लिखने की कोशिश करेगा, फिर इसको मिलान करेगा, तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सीख जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हारा हो गया, नाइट्रोजन तत्व का नाम याद रख लेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मॉस्कोबियम। ये तुमको वर्ग 15 के तत्व हो गए। जो मॉस्कोबियम है ये तुमको अभी नए तत्व है, इसके गुण के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसका जो गुण है अब तुमको इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये नए तत्व का जो है मैन मेड एलिमेंट है, आदमी के द्वारा खोजा गया है, जो वैज्ञानिक के द्वारा नया तत्व बनाया गया है। इनफैक्ट खोजा नहीं गया बल्कि प्रयोगशाला में से क्या गया है, आजकल बनाए जाते हैं तत्व। अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद था तुम्हारा, इसमें जैसे कि एक और टॉपिक था जिसका कि पहले उपलब्धता, ये कहां कहां पाए जाते हैं, उपलब्धता। नाइट्रोजन वायुमंडल में 75% आयतन से चिली साल्ट पीटर में NaNO3 हो गया इसका नाम, इसमें पाया जाता है। इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट। ये तुम्हारा हो गया जीवित प्राणी के प्रोटीन में, जीवित प्राणियों के प्रोटीन, जीवित प्राणियों में प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन ये पाया जाता है। फास्फोरस जहाँ तक है, फास्फोरस कहाँ पे मिलता है, फास्फोरस हड्डी में तुमको पाया जाता है, Ca3PO4
CH3PO4 होल 2, PO4 कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। फ्लूर तुमको एपेटाइट एस्क, एपेटाइट एस्क, इसका होता है Ca9PO4 होल 6.CaX2। अब जैसे फ्लोरोएपेटाइट है तो F2 हो जाएगा, और जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो फ्लोरोएपेटाइट होगा तो CaF2 हो जाएगा तुमको। और ये तुमको क्या कहते हैं, फॉस्फोप्रोटीन के रूप में, फॉस्फोप्रोटीन के रूप में दूध और अंडा में, ये तुम्हारा हो गया। आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मथ सल्फाइड अयस्क के साथ अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो ये तुमको ये सब इसका मिलने का जगह हो गया। अब तुमको है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तुम्हारा, ये 2 नंबर हो गया तुम्हारा। उपलब्धता कह सकते हैं इसको। 3 नंबर आ जाइए आयनन इंथैल्पी। आयनन इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि ये तुमको किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी गैसीय परमाणु से, बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान, चूंकि यह तुमको ऊपर से नीचे परमाणु का त्रिज्या क्या होता है, आकार उसका बढ़ता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। जो सबसे अधिक इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन का, दूसरा उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे तो उसके बाद क्या होता चल जाएगा, उसका मान घटेगा। इसके बाद जो तीसरा जैसे तुमको हो गया आयनन एंथैल्पी, चौथा कह सकते हो विद्युत ऋणात्मकता, वह भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे क्या होगी, कम होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा था ये, चौथा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक होगा, नाइट्रोजन का लगभग 3 होता है, नाइट्रोजन का होता है 3.0। इसके बाद तुमको घटते जाएगा, फास्फोरस का फिर घटेगा, फिर तुमको क्या हो जाएगा, घटते हुए 1.9 इस सब तक चला जाएगा। नाइट्रोजन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता 3.0 के आसपास होता है। तुमको विद्युत ऋणात्मकता के बाद तुमको पॉइंट है, चौथा के बाद ये 5वां नंबर पॉइंट होगा, विद्युत ऋणात्मकता हो गया तुम्हारा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान घटेगा। और जहाँ तक कि तुमको इसका जहाँ तक कि भौतिक गुण के बारे में देखें, कुछ भौतिक गुण देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता हो गया तुमको, और तुमको आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी तुमको क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मक होता है, जो कि ऊपर से नीचे आने पर घटती है, वो भी लिख लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी
का मान कम ऋणात्मक हो जाता है, कम ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे आने पर उत्तरोत्तर घटते जाएगा। तो ये सब अब इसका ट्रेंड हो गया, विद्युत ऋणात्मकता या तुमको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन सब का ट्रेंड हो गया, किस प्रकार से क्या हो रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखते हैं भौतिक गुण के बारे में। इस वर्ग के जो तत्व हैं जिसका भौतिक गुण जहां तक देखें तो नाइट्रोजन तुमको गैस के रूप में पाया जाता है, बाकी जो अन्य तत्व हैं वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं इस वर्ग के वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन गैस रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में तथा अन्य तत्व ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हो गया N2 गैस के रूप में, फास्फोरस हो गया ठोस के रूप में, ये सब पाए जाते हैं। अब है तुमको नाइट्रोजन ये इस रूप में पाया जाएगा, ठोस के रूप में पाया जाएगा। N2 गैस हो गया। अब P4 हो गया, तुमको कौन चाहिए, P4 हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा P4 जो तुमको हो गया ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा आ गया नाइट्रोजन के बाद तुम्हारा नाइट्रोजन का जहाँ तक कि इसके भौतिक गुण में देखें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक तक अधातु, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक अधातु, नाइट्रोजन फास्फोरस तुमको अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु, उपधातु, बिस्मथ और मॉस्कोबियम धातु, ये तुम्हारा होगा। तो ये तुम्हारा धातु के रूप में पाए जाएंगे। ये ऊपर से नीचे तक क्या होगा, धात्विक गुण घटते जाते हैं, बढ़ते जाता है, और नीचे वाला तत्व क्या होगा, धातु होता है, और ऊपर जो है तुमको अधातु, बीच में उपधातु हो गए। तो दो उपधातु हो गए, और नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी क्या होगा तुमको उपधातु के रूप में, और ये बिस्मथ पहले तुमको धातु के रूप में पाए जाते हैं, और ये तुमको धातु होंगे ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके गुण तो बहुत ज़्यादा पता अभी नहीं है, नए तत्व हैं, ये तुम्हारा इसके गुण हो गए। इसके बाद अब तुमको जैसे कि है नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद तुमको जहाँ तक आ गया, इसका जो तुम्हारा जो वर्ग में है तुमको गलनांक, जो क्वथनांक वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये बढ़ती है। गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ती है, आर्सेनिक तक बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है, घटने लगती है। नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व, सभी तत्व, सभी तत्व अपरूपता, एक से अधिक रूप में पाया, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसमें तुमको ये अपरूपता प्रदर्शित करेगा। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, बाकी जो तत्व है तुमको एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस इसके रूप में पाए जाएंगे, और भी होता है तुमको, जैसे पीला भी है, काला फास्फोरस भी होता है। तो ये सब अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसका हम लोग आगे अध्ययन भी करेंगे डिटेल में। तो ये तुमको अपरूपता प्रदर्शित करेंगे। तो ये हुआ एक भौतिक गुण इसका हो गया कि ये तुमको क्या होगा, नाइट्रोजन तुमको गैस के रूप में है, बाकी सब तुमको ठोस के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के अधातु, नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी क्या होगा तुमको उपधातु, और बाकी बिस्मथ धातु हैं। इसकी जो कि तुमको कहते हैं गलनांक, जो क्वथनांक ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन गलनांक जो है आर्सेनिक तक बढ़ेगी, उसके बाद घटने लगती है। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा ट्रेंड हो गया इसका। उसके बाद है तुम्हारा, अब है नंबर तुमको आगे अगर करें तो इसका भौतिक गुण के बाद
हम लोग आते हैं रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण आगे होगा, भौतिक गुण था, ये रासायनिक गुण आते हैं हम लोग। रासायनिक गुण में पहला नंबर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, तो इस वर्ग का जो तत्व है तुमको, इस वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 के बीच होती है। -3 से +5 के बीच होती है। -3 से +5 के बीच होती है। तो -3 मतलब क्या होगा, NH3 का -3 हो गया, और जैसे कि NH3 में तुमको हाइड्राइड ग्रुप में -3 हो गया, जो ये प्रचलित है। नाइट्रोजन तो तुमको +5 में भी पाया जाता है, जैसे PCl5 के रूप में। तो नाइट्रोजन इसके अलावा ये तुमको इसका जैसे -3 से +5 तो होता है, ये न्यूनतम -3 होगा, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, 2,5 या 2,8,5 ऐसे करके। तो 5 तो अधिक से अधिक 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, वो 5 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। और -3 मैंने 5 - 8 दैट इज -3 न्यूनतम होगा, इससे कम नहीं होगा। इसके अलावा बीच में मध्यवर्ती भी इलेक्ट्रॉन ये तक क्या कहते हैं, ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो NH3 में इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीजन संख्या ये X और इसका +1 होता है। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, X, तो इसका -3 हो जाएगा, X माइनस, इसका सम 0 होना चाहिए। तो X +1 × 3 = 0, तो X बराबर क्या होगा, -3। तो ये -3 ऑक्सीजन का ऊपर लिखा जाता है। इसी टाइप से जैसे कि हम लोग काम करें अगर जब PCl5, तो PCl5 में फास्फोरस का क्या हो जाएगा, देखो ये तुमको ज़्यादा ऋणात्मक है तो -1 हो जाएगा। X + -1 × 5 = 0, तो X और क्या होगा, +5। इसकी ऑक्सीजन संख्या इसमें +5 हो जाएगी। अब है तुमको ये तुम्हारा हो गया PCl5। अब तुमको जैसे इसी तरह से तुम कुछ यौगिक देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी नाइट्रेट में NaNO3 जैसे, या NO3- जिसको कह सकते हैं, NO3-। तो देखो इसमें से कि X हो गया +-2 × 3 = -1, तो X और क्या हो गया, +5 में पाया जाएगा। इस तरह से ये तुमको +5 में भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। इस वर्ग के अन्य तत्व भी जैसे बिस्मथ वगैरह है तुमको, जो कि प्लस में ही अक्सर पाया जाएगा, माइनस में जो धातु है तो प्लस में ही पाया जाएगा। जैसे BiCl3 जैसे है तुम्हारा BiCl या BiCl3 +1, बिस्मथ जो है ये तुमको BiCl भी बनता है, दैट इज +1, और BiCl3 दैट इज BiCl3 का +3 हो गया तुमको। और BiCl5 +5 होने की संभावना इसकी कम रहती है, क्योंकि नीचे जाने पर जो है प्लस मतलब तुमको अक्रिय युगल प्रभाव के कारण, अक्रिय युगल जो कि S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, जो कि F इलेक्ट्रॉन के कम तुमको शिल्डिंग प्रभाव होने के कारण, कम जो तुमको शिल्डिंग प्रभाव होता है उसका जो कि कहते हैं हम लोग, जो शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है जिसका D एवं H इलेक्ट्रॉन के, जिसके कारण क्या होते हैं तुमको ये इसकी जो कि +5 की जो ऑक्सीजन अवस्था वर्ग में ऊपर से नीचे लिख देते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युगल प्रभाव के कारण, अक्रिय युगल प्रभाव जिसका तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के में तुम देख सकते हो, क्लास 11 के लेक्चर में तुम अक्रिय युगल प्रभाव को डिटेल में देख सकते हो। अक्रिय युगल प्रभाव के कारण +5 का अस्थायित्व घटता है, अस्थायित्व घटता है, किंतु +3 का अस्थायित्व बढ़ता है, +3 का अस्थायित्व बढ़ता है। +5 का घटता है और +3 का बढ़ता है। तो ये तुमको इसका एक पैटर्न हो गया तुम्हारा, जो कि +5 का घटेगा और +3 का बढ़ेगा। और नाइट्रोजन जबकि ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो ये डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, जैसे कि NO है तुमको, N2O जो सबसे कम ऑक्सीजन अवस्था होगा, जैसे कि N का जैसे O का -2 होता है, तो इसका हो गया +1। इसके अलावा NO है तो ये +2 में आ जाएगा, N2O3 है
तो ये +3 आ जाएगा। n का x मान लोगे, O का -2 लेते जाओगे तो तुम्हारा सब निकलते जाएगा। NO2 या N2O4, इस दोनों में +4 हो गया, N2O4 में भी +4, N2O5 +5। ये तुमको ये तुम्हारा O के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होता है, O के विद्युत ज़्यादा होती है ऋणात्मक, तो ज़्यादा ये इसका हो जाएगा। वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये प्लस के रूप में n काम करता है, तो प्लस से लेके स्टार्ट होगा। और जैसे कि तुमको हाइड्रोजन वगैरह में माइनस भी पाया जाता है, -3 भी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन में देखो ये सब ऑक्सीजन अवस्था भी ये पाया जाता है, जो कि तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन अवस्था का बात हुआ। और तुमको ऑक्सीजन अवस्था के बाद है तुमको इसका रासायनिक गुण में तुमको दिया हुआ है नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, पहले इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, नाइट्रोजन जो तुमको है वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं, जैसा कि तुमको देखा होगा, तुमको वर्ग 13 में तुमने देखा होगा, एस ब्लॉक में भी देखा होगा, वर्ग 1 में लिथियम है तुमको, वर्ग 2 में तुमको था बेरिलियम, और तुमको वर्ग 13 में जहाँ तक आ जाए तो उसमें था तुमको बोरोन, वर्ग 14 में तुमको था कार्बन, और वर्ग 15 में नाइट्रोजन। और इसी प्रकार से अन्य जो वर्ग आवर्त 2 के जितने भी तत्व हैं अपने वर्ग में वह सबसे अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इसका असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन वर्ग 15 के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, जिसे असामान्य व्यवहार कहते हैं, जिसे असामान्य व्यवहार कहते हैं। नाइट्रोजन के आकार का, नाइट्रोजन का आकार का छोटा होना, जिसके कारण कि ये तुमको क्या बना पाएगा, नाइट्रोजन का आकार का छोटा होना, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, अधिक आयनन एंथैल्पी, अधिक आयनन एंथैल्पी एवं डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, असामान्य व्यवहार के कारण है। असामान्य व्यवहार के कारण है। तो सामान्य व्यवहार के ये सब कारण है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे तुम्हारे हैं। तो नाइट्रोजन तुमको जो है, नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, इसलिए क्या नहीं बना, डबल बॉन्ड नहीं बना, सब डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये तुमको पाई बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन पाई बॉन्ड आकार, नाइट्रोजन छोटा आकार के कारण, नाइट्रोजन छोटे आकार के कारण, नाइट्रोजन छोटे आकार के कारण पी पाई बंध बना सकता है। पी पाई बंध बना सकता है, अन्य तत्व नहीं, अन्य तत्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अन्य तत्व नहीं बना पाएगा। दूसरा तुमको है PCl5, NCl5 का अस्तित्व नहीं है।
NCl5 का अस्तित्व नहीं है चूँकि नाइट्रोजन की महत्तम संयोजकता, चूँकि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, अधिकतम संयोजकता 4 है। चूँकि इसमें d ऑर्बिटल अनुपस्थित है। तो ये तुमको असामान्य व्यवहार के कुछ उदाहरण हो गए, और इसके मतलब कि ये तुमको हाइड्रोजन बंध ही बना सकता है, अन्य तत्व नहीं बना पाएंगे। छोटे आकार का यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बना लेता है, छोटे आकार का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, अन्य तत्व नहीं बना पाते हैं। जिसकी चर्चा हम लोग नाइट्रोजन का जब हाइड्रोजन के साथ जो प्रतिक्रिया कराएंगे इसके बाद के टॉपिक में, तो उसमें हम लोग करेंगे। तो आज के लेक्चर में तुमको यहीं तक इसको रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसका नाइट्रोजन का तुमको असामान्य व्यवहार के बाद तुमको पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन या धातु के साथ जो क्रियाशीलता है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन के यौगिक डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट या HNO3 जो है तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल, इन सबों के बारे में हम लोग इसके आगे पढ़ाई करेंगे। इसका फिर फास्फोरस है। तो इस टॉपिक में तुमको इस चैप्टर में हम लोग आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इसके बाद तुमको जो भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी समस्या कोई भी पूछना हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ सब की तैयारी के लिए, बोर्ड की तैयारी करनी हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके द्वारा तुम तैयारी कर सकते हो। और तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।